नमस्कार दोस्तों, फिर आपका एक बार अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता रहता है। जैसे कि दिया गया है कि हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक यानी रियल नंबर क्या होता है, जिसके हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इसके हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ये आपको होगा प्राकृतिक संख्या। क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग आपको होगा n से सूचित किया जाता है। किससे? n से। इसका स्टार्टिंग होता है 1 2 3 अनंत तक, जिसका कोई लिमिटेड नहीं होता है। ये जाता है अनंत तक। किसको? नेचुरल नंबर को। आपको नेचुरल नंबर को सूचित किससे किया जाता है? n से सूचित किया जाता है। और ये 1 2 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसका W से सूचित किया जाता है। किससे? W से। ये स्टार्टिंग होता है 0 1 2 3 4, ये भी अनंत तक जाता है। आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर बस यही अंतर है कि नेचुरल नंबर आपको n से सूचित किया जाता है और ये स्टार्टिंग 1 से होता है, और पूर्ण संख्या जिसको W से सूचित किया जाता है ये स्टार्टिंग आपको 0 से होता है। दोनों को होता है आपको इसका अनंत तक जाता है। अब आते हैं पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ये इंटीजर आपको z से सूचित किया जाता है। ये इंटीजर आपको z से सूचित किया जाता है। ये -3 -2 -1 0 1 2 3, ये भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। ठीक है, ये आपको इंटीजर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इसको z से सूचित किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको रीजनल नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसके p/q के रूप में p/q के रूपों में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक होके। देखिए, आपको परिमेय संख्या कैसे पकड़ना है? जो आपको p/q के रूप में लिखा जाता है और जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है और तथा q बराबर 0 बराबर नहीं हो, q बराबर 0 नहीं हो। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहा? जिसके इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे में आपको होगा 2 2 6 8 10 12 14 16, इससे आपको क्या होगा? सम संख्या। यानी आपको भाग देते समय वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाए, आपको शेषफल ना बचे, उसको क्या कहते हैं हम? सम संख्या। सम संख्या की पहचान जो होता है, सम संख्या कैसे पहचानी जाए? जैसे इकाई का अंक। इकाई मतलब आपको कोई संख्या लिख दिए, ठीक है, लास्ट वाला संख्या को, लास्ट वाला अंक आपको 0 है, तो इसको इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई अंक जो है, इकाई का अंक अगर 0 2 0 2 4 6 8 हो तो आपको पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 0 2 4 6 8 हो तो आपको पूर्ण रूप से क्या होगा? पूरा भाग लग जाएगा 2 से। अब आते हैं विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या, जिसको ओड नंबर के नाम से जाना जाता है। ओड नंबर है ना, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो। वैसे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसको ओड नंबर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसके विषम संख्या। जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या का आपको 1 3 5 7 इत्यादि, ये सब 19 17 21, ये आपको 2 से कबो विभाजित नहीं होगा। आपको 2 से भाग लगाइएगा अगर 5 में तो आपको शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 से जो पूर्ण रूप से कट जाता है तो उसको सम संख्या कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है उसको विषम संख्या कहा जाता है। इसका विषम संख्या का पहचान भी लिखा गया है, जिसका इकाई का अंक यानी इकाई का मतलब ये आपको कोई भी अंक हम लिख दें, लास्ट अंक अगर जब 1 रहेगा तो आपको 2 से समझ लेना कि भाग नहीं लगेगा। अगर जब कोई अंक या फिर अंक संख्या कोई भी लिखता, लास्ट में 3 हो गया तो भी आपको भाग 200 नहीं लगेगा। यानी इकाई का अंक 1 3 5 7 और 9 हो तो आपको जो है 2 से भाग नहीं लगेगा। अगर जो हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम अपना अगला वीडियो लेकर, अगला चैप्टर वाले लेकर आ सके। धन्यवाद।